सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा स्टैटिक जीके की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके की इस क्लास में आज हम भारत के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजन पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आया हूं कि इग्नू बीएड में एक क्वेश्चन आया है कि आलू पोस्ता किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है। उसी दिशा में आज मैं विभिन्न राज्यों के जो पारंपरिक व्यंजन है उसको आपको बताने जा रहा हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से। मेरी भी इस बात को आप बहुत गंभीरता से लिया करें। मैं यहां जो भी बात करूंगा आपके एग्जाम की दृष्टि से होगी। पारंपरिक व्यंजन बहुत सारे होते हैं, कोई सीमा नहीं है इनकी। यदि सभी पारंपरिक व्यंजन आप करने लग गए तो किसी भी पारंपरिक व्यंजन का सही टेस्ट आपको पता नहीं लग पाएगा, और यदि टेस्ट पता नहीं लगा तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसी दिशा में आप ये ध्यान रखा करें कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप बार बार पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने की बजाय कम पढ़ें, लेकिन डट कर पढ़ें। क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान दें। उसी दिशा में राकेश मेहरा जी के क्लासेस काम कर रहा है। आप लगातार बने रहें और नई नई बातों को सीखते रहें, और एग्जाम में जिस तरीके से भी उसको पूछा जाता है उसका बखूबी जवाब दें। तो आपको मेरा यदि ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आइए कुछ बातें हम पारंपरिक व्यंजन पर करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजन। ये फूड के बारे में आपसे पूछ रहा है, और इस टॉपिक का मेरा आधार मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इग्नू बीएड में आया हुआ एक क्वेश्चन। आइए आसान से स्टार्ट करते हैं। सरसों का साग व मक्के की रोटी। आप भली भांति समझ गए होंगे, पंजाब। बस आपने ये ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे व्यंजन होते हैं, जैसे मैं कहूं यहां की जो लस्सी है फेमस होती है। लस्सी फेमस होती है यहां पर। इसके अलावा छोले भटूरे यहां की प्रसिद्ध है। लेकिन जो पारंपरिक व्यंजन जो माना जाता है वो सरसों का साग और मक्के की रोटी माना जाता है। आइए हम दूसरे व्यंजन पर चलते हैं। ढोकला। ये गुजरात का है, लेकिन यहां आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। और भी कई व्यंजन है गुजरात के जो एग्जाम के संबंध में काफी महत्वपूर्ण बनते हैं। अन्य थेपला, धनसक, खांडली। देखिए नाम से ही पता लग रहा है ये महत्वपूर्ण है। आपसे यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि थेपला, धनसक, खांडली है। ऑप्शन में डाल देगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, गुजरात के पारंपरिक व्यंजन, या अन्य। आप समझ गए होंगे किस तरीके से ऑप्शन इस पर बनाए जा सकते हैं। तो आपने इनका ध्यान रखना है। थेपला, धनसक, खांडली। और ढोकला तो वेल नोन है आपके लिए, इस कारण से इसमें समस्या भी नहीं आएगी। अब तीसरे व्यंजन की तरफ चलते हैं। बड़ा पाव महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है ये। लेकिन इसमें आपको अन्य भी ध्यान रखने हैं। थालीपीठ, पूरनपोली,
मोदक, ये ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस संबंध में आप देख लीजिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहेगा, और क्वेश्चंस जिन पर ध्यान नहीं जाता, इस संबंध में जो मैंने सीरीज चला रखी है उसमें भी मैंने आलू पोस्तो उसके बारे में मैंने बताया है। बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है, उस पर क्वेश्चन उस रूप में बना हुआ है। लेकिन मैंने आपको कहा थालीपीठ, पूरनपोली, मोदक है, ऑप्शन में डाल देगा महाराष्ट्र के पारंपरिक व्यंजन। क्लियर होगी सारी बात। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। इस पर हम और राज्यों के पारंपरिक व्यंजन पर भी बात करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए अब हम लिट्टी चोखा पारंपरिक व्यंजन पर बात करते हैं। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। लिट्टी चोखा, ये जो लिट्टी चोखा है ये बिहार का पारंपरिक व्यंजन है। इसी तरीके से दाल बाटी चूरमा, ये राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन है। आपने इसमें यह भी ध्यान रखना है, एक घेवर भी राजस्थान का एक पारंपरिक व्यंजन है। आइए नेक्स्ट, आलू पोस्तो, ये पश्चिम बंगाल का है। और इसके अन्य पारंपरिक व्यंजन का भी आपने ध्यान में रखना है। दोई माछ, डाब झींगा। आपको नहीं लगता ये जो शब्द है एक बेहतरीन क्वेश्चन बना सकते हैं? तो दोस्तों बहुत ही गंभीरता से तैयारी करनी है और सटीकता के साथ। आपकी तैयारी में स्मार्टनेस होनी चाहिए। क्लियर होगी सारी बात। और भी हम राज्यों के पारंपरिक व्यंजन करेंगे, एक बार आप इसे नोट कर लें। बिरयानी, बिरयानी पे तो क्वेश्चन भी आया हुआ है। बिरयानी कहां की प्रसिद्ध है या कहां का पारंपरिक व्यंजन है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है ये। और इसके अलावा डोसा, ये तमिलनाडु का है। ये तो आप खाते ही हो। अन्य में कहें तो इडली, ये वेल नोन है आपके लिए। लेकिन दो नाम बता रहा हूं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। रसम, रसम और अप्पम, रसम अप्पम। एक और ध्यान रखना, पोंगल। हालांकि पोंगल एक त्योहार भी है और पोंगल एक व्यंजन भी है। तो रसम, अप्पम, इनका विशेष रूप से ध्यान दें। इसी तरीके से परवन, गोवा, ये गोवा का पारंपरिक व्यंजन है। ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है एक एग्जाम में। तो तीसरे क्वेश्चन के रूप में यदि मैं कहूं, मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सुमेलित करवा सकता है। कौन सा जोड़ा गलत है राज्यों के संबंध में? एक तरफ राज्य दे देंगे, एक तरफ पारंपरिक व्यंजन दे देंगे। या तो कहेंगे सुमेलित करो या कहेंगे कौन सा जोड़ा गलत है। तो आपने ये बातें ध्यान रखनी है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से स्मार्टनेस लाएगी आपके अंदर। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों आज हमने स्टैटिक जीके के तहत विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजन को जानने का प्रयास किया।
आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन्हीं को ही बार बार रिपीट करें। हर किसी राज्य के अंदर पारंपरिक व्यंजन में या अन्य किसी तथ्य में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट यही गलती करते हैं और यही गलती उन्हें नाकामयाबी दिला लेती है। तो ध्यान रखें, सजगता और सतर्कता के साथ स्मार्टनेस को लिए हुए तैयारी करें। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।